हेलो बच्चों, हैव अ गुड डे। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने पढ़ा था बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया कि भारत में जो प्लांट का वितरण है उसके हिसाब से कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है। तो चटर्जी के अकॉर्डिंग 9 रीजन्स थे। अब हम देखेंगे कि जो भारत में वेजिटेशंस है, वनस्पति है, वो किस तरह की है। तो भारत की वनस्पति को सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में है। इंडिया में आप सब जानते हैं, कहीं तो बहुत ज़्यादा हॉट है, कहीं कोल्ड है और कहीं रेनफॉल ज़्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी अलग अलग टाइप से है। तो भारत की जो वनस्पति है वो सबसे ज़्यादा जलवायु से प्रभावित है। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले जो मुख्य जलवायु कारक है उसमें टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल, वर्षा और तापमान है। और भारत की जलवायु जो है वो सीजनल विंड यानी कि मौसमी हवाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। एक तो होती है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको हम विंटर मानसून कहते हैं, जो मानसून स्थल से समुद्र की ओर बहती है। और सेकंड होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो मानसून जो समुद्र तट से जून के आखिरी सप्ताह से स्थल की ओर प्रवेश करता है और भारत में ज़्यादा जो वर्षा होती है वो उसी के द्वारा होती है। तो ये जो दोनों मानसून विंड से इसके द्वारा जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है और क्लाइमेट के द्वारा यहाँ की वनस्पति प्रभावित होती है। भारत जो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि उष्ण जलवायु वाला प्रदेश है। और भारत में जीव विविधता तो बहुत ज़्यादा ही है। और विश्व की जो जितनी भी जैव विविधता उसमें से दो मेन जो हॉटस्पॉट है वो इंडिया में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि दो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा नाम आता है जब इंडियन वेजिटेशन का हम स्टडी करते हैं। एक होता है एच.जी. चैंपियन, जो इन्होंने भारत की वनस्पति का सबसे पहले विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन उसके बाद जी.एस. पुरी ने भी चैंपियन के वर्गीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन किया था। फुसबर्ग जो है वो कहते हैं कि जो भारत की वनस्पति है वो 3 टाइप्स से बांटी जा सकती है, ओपन, क्लोज्ड और सर्प्स। लेकिन यहाँ जो मेन भारत की वनस्पति को कितने टाइप्स में बांटा है तो वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नाम से आप समझ ही गए होंगे वन। तो भारत की जो वनस्पति है उसको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और इकोसिस्टम या जो पॉन्ड इकोसिस्टम यानी कि तालाब और झीलों की जो वनस्पति है और समुद्र किनारों वनस्पति, तो इस 4 भागों में मेनली इसको बांटा है। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने तरह की फॉरेस्ट प्रेजेंट है। पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि वन क्या होता है। वन यानी कि क्लोज एसोसिएशंस ग्रुप्स ऑफ ट्री, यानी कि जो वृक्ष है उनका ऐसा समूह जो आपस में कई सारे पादपों से मिलकर एक क्लोज्ड एसोसिएशन बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृक्षों का ऐसा खड़ा समूह जो विभिन्न प्रकार के पादपों से एक साथ होकर एक बंद या संवृत संघ एसोसिएशन बनाता है, उसको हम कहते हैं वन। या हम कह सकते हैं कि वन ऐसा पादप संघ है, प्लांट एसोसिएशन है जिसमें वृक्ष के साथ साथ कई काष्ठिल पादपों की प्रमुखता या बहुल्यता हो। तो इस तरह से ये हो गया वन। अब चैंपियन और सेठ जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने भारत के फॉरेस्ट को कई भागों में बांटा है, जिसमें मेन जो है वो 5 टाइप्स है। अब वो 5 टाइप्स कौन से हैं हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एक साथ लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो बिल्कुल स्लोली चलेंगे और आराम से इसकी स्टडी करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। और दूसरी बात कि मैंने इसमें एक जो मैप है वो भी दिया है, तो आप मैप को भी, जैसे ये मैप है तो इसको देख के पहले इसका डायग्राम या इसका जो भी कॉपी है वो अपने पास रख लें, उसके बाद इन सब की स्टडी करें तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन से जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ताकि वहाँ की जलवायु को भी आपको समझ में आती रहे। तो सबसे पहले हम देंगे मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। पहले हम बता दें कि फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑफ इंडिया को 5 भागों में बांटा है। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। सेकंड है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। थर्ड है पर्वतीय उपोष्ण वन यानी कि माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और फोर्थ है पर्वतीय शीतोष्ण वन यानी कि माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। और सबसे लास्ट है अल्पाइन वन या गुल्म, जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में होते हैं। तो ये सब। तो सबसे पहले हम लेंगे मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसमें हम इसकी जो मेन बातें हैं वो देखते हैं। अच्छा, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी आगे हमने 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लेंगे मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन नाम आते ही आपको समझ जाना है कि सदाबहार, यानी कि इसमें लीफ का डिफोलिएशन नहीं होगा, पर्णपात नहीं होगा। अब मॉइस्ट नाम से पता चल रहा है नम, यानी कि यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होगी। तो उष्ण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो भी इसको कहते हैं। यहाँ पे वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो भी बहुत डेंस रूप से एकदम पास पास में। और यहाँ के जो वृक्ष है उनकी लेंथ जो है वो 45 नियर बाई 45, यहाँ पे मैंने लिखा इसको कट किया, यहाँ पे आप 45 इसको काउंट करना
तो 45 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। हमेशा एवरग्रीन रहता है, इसमें एनुअल डिफोलिएशन नहीं होता है। वृक्ष पूरे साल या हमेशा ही पत्तियों से घिरे रहते हैं। ऐसे जो वन होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट और बंगाल है, अंडमान द्वीप है, मैसूर जो है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, आसाम है, जहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा होती है वहाँ पे पाई जाती है। अब इसके एग्जांपल्स भी ले लेते हैं कुछ। डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, कैलेफोलियम टोमेंटोस, पॉलिएंथियस, सिनेमोमम, डायस्पोरा, सेपेंडिस, बॉम्बैक्स आदि। किताब में आपको कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मेन एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो ये हो गया हमारा मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सेमी नाम आते ही आपको समझना है कि शायद इसमें कभी पत्तियां जो है वो गिरती है, तो ये थोड़ा सा इसमें रेनफॉल जो है वो कम होता है इन इलाकों में जहाँ पे ये वेजिटेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे जो वर्षा है वो लगभग 200 या 200 से अधिक सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण होती है, ट्रॉपिकल होती है, और जो पेड़ होते हैं या वृक्ष होते हैं उनकी हाइट 25 मीटर से 35 मीटर तक होती है, बहुत ही सघन होते हैं। और कई बार इन वृक्षों के साथ मोस्टली श्रब्स यानी झाड़ियाँ भी पाई जाती है। ये जो एवरग्रीन होते हैं इनके साथ मिक्सअप होता है ऐसे ट्रीज़ का जो डेसिडुअस होते हैं, जिनमें साल में पत्तियों का गिरना या डिफोलिएशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी एवरग्रीन। इसके जो मेन एग्जांपल है मॉइस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का डिप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया, होपिया, जाइलिया और स्टरगुलिया, पोर्थोस, वाइटेस, आर्किड, घास, फर्न, ये सब। उसके बाद आता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उनमें वर्षा थोड़ी सी इनसे कम होती है, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर सीजन आता है जो 1 से 2 महीनों के लिए होता है, जिसमें लीव्स जो है उनका फॉलन होता है, पत्तियां जो है वो गिरती हैं और वापस से नई पत्तियां आती है। और ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या मैसूर, हिमालय की तराई के क्षेत्रों में, कर्नाटका, पश्चिमी पंजाब, उड़ीसा, इन सब। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये तभी आपको याद रहेगी जब आप नक्शा लेके बैठोगे और नक्शे के उस एरिया में देखोगे कि ये वाले फॉरेस्ट जो है यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की पर्टिकुलर जलवायु जो है वो इससे मैच करती है। तो ये हो गया मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल इसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो सोरिया रोबस्टा जिसको हम साल के वृक्ष कहते हैं, सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस जो है दक्षिण के वनों में इनकी ज़्यादा प्रधानता मिलती है। इसके अलावा डलबर्जिया है, टर्मिनेलिया है, टूना है और पोंगेमिया है, एनोगाइसिस है, डायस्पोरास है, एल्प्लूडा है, सिम्बोपोगोन है, ये सारे साइजियम है। ये सारी जो प्रजाति है वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल लिटोरल फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण समुद्र तटीय वन। जो समुद्र तट के किनारे पाए जाने वाले उष्ण वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ये मतलब जो समुद्र, एक हम नाम सुनते हैं पश्चिम बंगाल के, तो सुंदरवन। तो इस प्रकार की वन जो है वो सुंदरवन में, या उड़ीसा, मद्रास, जहाँ पे समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र है, वहाँ ये पाई जाती है। वहाँ की जो दलदली स्थान है या वहाँ की जो नदियों के किनारे हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। और समटाइम्स ये जो मैंने लिखा है फाउंड इन सी कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारों पर, कई बार नदियों के किनारों पे पाई जाती है। और इसका जो मेन एग्जांपल है वो निकोबार आइसलैंड है। और यहाँ पे ये मैं लिखना भूल गई हूँ, समटाइम्स फाउंड इन, जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके जो मेन अच्छे एग्जाम्पल है, अगर कम लवणीय वाले दलदली क्षेत्र होंगे तो वहाँ फ्रेगमाइटिस है, और कैजुराइना है, आइपोमिया है, पेस्केरा है, फिनॉक्स है, आइक्सोरा है। ये सारे जो है कम दलदलीय या कम लवणीय दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अधिक दलदली क्षेत्रों की बात करें, जो नीचे की ओर लिखा है मैंने, तो इसको आप देखना, राइजोफोरा एविसियनिया और ब्रुगेरिया निपा, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा लवणीय मैग्रोव वनस्पति जो है समुद्र के किनारे, वहाँ जैसे ये सुंदरवन जो है यहाँ पे ये पाई जाएगी। उसके बाद में है टाइडल एंड फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ पे समुद्र के किनारे जहाँ ज्वार बहुत ज़्यादा आता है, जो भारत की उष्ण ज्वार वन है, जैसे कुछ नदियों के डेल्टा है जो आइसोलेटेड समूह में पाए जाते हैं, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा है, यहाँ पे ज्वार जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ज्वार का मतलब समझते हैं ना, टाइड्स, जो समुद्र में लहरों का उठना होता है वो, तो वहाँ पे ये वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। जैसे सुंदरवन में बंगाल डेल्टा पर एक बड़ा सा ज्वार वन है, वहाँ पे ये वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। इस वनस्पति में जो मेन एग्जांपल है वो है हेरिशेरिया फोमिस, पेंडेनस, नीपा, फिनिक्स प्लूडो, एक्सिकोकेरिया, ये सब। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट। अब ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है
जो हमने पहले पढ़ा था मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, जहाँ उष्ण मतलब जो नम क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, वहाँ पे ये जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वहाँ पे ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट आती है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो शुष्क होता है जहाँ पे वर्षा जो है वो इनसे कम होती है, पेड़ों की हाइट्स भी कम होती है और मोस्टली ये 40% पार्ट ऑफ इंडिया का कवर करते हैं। तो ड्राई जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें लगभग वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर यानी कि 75 to 125 सेंटीमीटर के बीच रहती है। यहाँ पे कभी वर्षा होती है लेकिन 6 माह की जो अवधि लंबी जो है वहाँ पे शुष्क ही रहती है, यानी कि सूखा रहता है और तापमान ज़्यादा रहता है। इनकी वृक्षों की ऊंचाई भी कम होती है, लगभग 10 से 15 मीटर लंबे ही होते हैं और इसमें झाड़ियाँ भी पाई जाती है। और ये पंजाब उड़ीसा आदि क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इसको भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और सेकंड जो है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब आपको पता ही होगा, जो कंटीली झाड़ियाँ होती है वो सब। अब जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसमें जो रेनफॉल है वो 75 से 140 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। इसमें मोस्टली श्रब्स होती है। इसको 2 भागों में बांटा है, सर्दर्न यानी कि दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले सर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो दक्षिण में पाई जाने वाली मेन जो जातियाँ हैं जिसमें साल है, जैसे साउथ में जो पाई जाने वाली पर्णपाती वन है। पर्णपाती का मतलब आपको पता ही है कि पत्तियाँ जो है एक मेन सीजन में गिरती हैं, उसके बाद में नई पत्तियाँ आती है। और दूसरा है नर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो पहले हम सर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल देखते हैं। इसमें टेक्टोना ग्रैंडिस, कोर्डिया और एकेसिया, बोस्वेलिया, होलोरिया, जिजीफस, ये सब। और नर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में एम्बेलिका, स्टरकुलिया, कैरिसा, बोहिनिया, ग्रीविया, ये सारे जो है ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उसके अंदर आते हैं ट्रॉपिकल। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का नाम से ही पता चल रहा है कि कंटीली जो झाड़ियाँ होती है जहाँ मतलब जिनमें जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों रूपांतरित हो जाती है? क्योंकि ये जो एरिया होता है ये ड्राई होता है, हॉट होता है, सेमी एरिड होता है, शुष्क होता है। यहाँ पे वर्षा जो है वो कम होती है और टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई रहता है। और मोस्टली जो ट्रीज़ के साथ श्रब्स भी होती है जिसमें जो पत्तियाँ होती है वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, मतलब समटाइम्स लीव्स आर नॉट प्रेजेंट टू रिड्यूस टू ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके मेन एग्जांपल है एकेसिया, प्रोसोपिस, साल्वेडोरा, कैलोट्रोपिस, आर्जिमोन, ये सारी। तो ये हो गया ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसमें तीसरा जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम मैप देख लेते हैं कि मैप से आपको किस तरह से पढ़ना है। तो ये मैप है और मैप के साथ जैसे यहाँ पे डॉट डॉट है तो आप इसमें से ढूंढेंगे कि डॉट डॉट वाला जो है वो पार्ट कौन सा है। अब ये जो काला वाला क्षेत्र है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उसके बाद में आर्द्र उष्णकटिबंधीय, अर्ध सदाबहार, आर्द्र उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, जो मैंने नाम बताए थे वो सारे वन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये भी मतलब किस तरह की वहाँ की जलवायु है और वो जलवायु जो है वो वनस्पति को किस प्रकार प्रभावित करती है और कैसी वनस्पति वहाँ पाई जाती है। तो अगर आप नक्शे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये भारत के प्रमुख वन जो है उनका वितरण किस तरह से है वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग वो बताया है। अब आप देखिए जैसे आर्द्र उष्णकटिबंधीय है तो ये यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे ये पश्चिमी तट है केरल के इधर, और यहाँ पे जो बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पे। और इसी तरह जैसे अगर मैं ले लूँ ये देखिए आप ये उष्ण शुष्क वन, तो ये बीच वाला क्षेत्र जो है उष्ण शुष्क वन से। अभी राजस्थान का जो क्षेत्र है ये आप देखिए यहाँ पे, तो राजस्थान का जो क्षेत्र, ये जो राजस्थान का मैप जो है इसमें पश्चिमी साइड में यहाँ सारा डॉट डॉट से शो किया गया है। तो ये जो है वो ड्राई जो मैंने अभी बताया था थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये वाला ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये जो है ये वाला एरिया कवर करता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है। तो इस तरह से होपफुली ये जो वेजिटेशन है ये आप अच्छे से समझ के इसको मैप के साथ कनेक्ट करेंगे तो याद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेजिटेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।